जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के फाइनल कट ऑफ के विषय में कि फिजिकल होने के बाद आप सबका फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है, कितने नंबर पे आपका सबका सिलेक्शन होने वाला है। और उसके साथ साथ आपका जो डीबीपीएसटी का रिजल्ट जारी किया गया था, तो डीबीपीएसटी में कितने छात्र पास हुए हैं, उसके बाद जो आपका फिजिकल का रिजल्ट जारी किया गया, फिजिकल में कितने छात्र पास हुए, कितने मेल कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने फीमेल कैंडिडेट पास हुए हैं, और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आप सबका फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार कांस्टेबल के अंतर्गत 60,244 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें से 48,195 जो मेल छात्रों की वैकेंसी थी और उसके बाद 12,048 जो वैकेंसी थी ये फीमेल के लिए थी। यह आंकड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेल और फीमेल का कट ऑफ अलग अलग लगता है। जब आपका रिजल्ट आया, उसके बाद आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद आपका डीबीपीएसटी का रिजल्ट जारी किया गया और डीबीपीएसटी में कुल मिलाकर के 1,74,316 कैंडिडेट पास हुए। कितने कैंडिडेट पास हुए? 1,74,316। लेकिन आयोग ने कहा था, यूपी पुलिस ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2.5 गुना बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए पास करूंगा, लेकिन उन्होंने पास किया 1,74,316। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका लास्ट कट ऑफ था, मान लीजिए कट ऑफ गया है 216.45, तो यहाँ इस नंबर तक जितने भी बच्चे थे सभी को पास कर दिया गया था डीबीपीएसटी के लिए। अब यहाँ पे जो बच्चे बचते हैं लगभग 23,706, ये ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही बॉर्डर पे हैं। अब जब कट ऑफ एक भी नंबर बढ़ेगा तो ये 23,706 बच्चे जो हैं ये तुरंत ही बाहर हो जाएंगे। आप इस बात को समझे होंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो 1,74,316 कैंडिडेट को पास किया गया था, लेकिन आयोग ने कहा था मैं 2.5 गुना पास करूंगा, और 2.5 गुना अगर हम देखते हैं तो 1,50,610 होता है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 23,706 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बॉर्डर पे हैं। एक भी नंबर बढ़ेगा तो ये पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। आगे अगर हम देखें तो आपका जो डीबीपीएसटी का रिजल्ट आया था, उसमें से अगर हम देखें तो लगभग 1,66,800 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके डीबीपीएसटी में पास हुए थे, बाकी सभी बच्चे इसमें फेल हुए थे। और इसमें से जो मेल कैंडिडेट की संख्या है वो आपका 1,33,440 है, वहीं फीमेल कैंडिडेट की संख्या 33,360 है। कितना? 33,360 है। ये फीमेल कैंडिडेट है और यहाँ पे मेल कैंडिडेट है। अगर हम देखें सबसे पहले मेल कैंडिडेट के विषय में कि आपका जो टोटल कैंडिडेट है मेल फिजिकल के लिए जो बुलाए गए थे 1,33,440, इसमें से कितने कैंडिडेट फिजिकल में पास हुए हैं और कितने कैंडिडेट फिजिकल में फेल हुए हैं। अगर हम बात करें 1,33,440 में से, तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं किसी किसी फिजिकल सेंटर पे 90% बच्चे आपके पास हो रहे थे, किसी किसी सेंटर पे 85% बच्चे पास हो रहे थे, और किसी किसी सेंटर पे आपके 80% बच्चे पास हो रहे थे। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, एक अनुमान बताऊं, तो मैं आपको मान के चलता हूं कि आपके लगभग 85% बच्चे आपके फिजिकल में पास हुए हैं मेल कैंडिडेट में, वहीं 15% बच्चे ऐसे हैं जो आपके फिजिकल में फेल हुए हैं। अगर आपका ये आंकड़ा काम करता है तो लगभग 1,13,425 बच्चे ऐसे हैं जो आपके फिजिकल में पास हुए हैं। और सीट कितनी है? सीट आपकी है 48,195। 48,195 मेल कैंडिडेट की सीट है और पास हुए हैं 1,13,425 बच्चे। ऐसे में अगर हम देखें तो 65,229 बच्चे ऐसे हैं जो आपके फिजिकल से पास होने के बाद ये फाइनल कट ऑफ से बाहर होंगे। कितने बच्चे? 65,229 बच्चे ऐसे हैं जो फाइनली बाहर हो जाएंगे। अब इनके बाद फाइनल इनको बाहर करने के बाद कट ऑफ क्या होगा मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेल कैंडिडेट आपके कितने थे। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के विषय में कि आपका जो फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल हुआ है उसमें कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने बच्चे फेल हुए हैं। फीमेल कैंडिडेट के अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की संख्या आपकी कितनी थी? 33,360 थी। कितनी? 33,360 थी। मान लेते हैं कि इसमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं और 20% बच्चे ऐसे हैं जो या तो एब्सेंट थे या तो आपके नॉट क्वालिफाइड थे फिजिकल में। तो लगभग कितने बच्चे हो जाते हैं? तो लगभग आपके पास होने के बाद आपके 26,688 बच्चे हो जाते हैं। कितने? 26,688 बच्चे हो जाते हैं। वहीं सीट कितनी है? तो सीट आपकी
12,048 है। कितनी? 12,048 है। 12,048 है, तो अगर हम ऐसे में देखें तो कितने बच्चे आपके पास होंगे? आपके अगर हम देखें कितने बच्चे बाहर होंगे, तो बाहर होने वाले बच्चों की संख्या 14,639 है। कितनी? 14,639 बच्चे ऐसे हैं जो आपके फाइनली बाहर हो जाएंगे। फिजिकल होने के बाद जो बच्चे पास किए होंगे वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यह है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र आपको ऐसे मिले होंगे आपकी तैयारी करते समय, आपकी फिजिकल देते समय, जो ये कह रहे होंगे कि मेरा जो स्कोर है वो आपका कट ऑफ से कम था, कट ऑफ से कम था, लेकिन उसके बाद भी वो आपके फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। कट ऑफ से नंबर कम था, अब नंबर कम था उसके बाद भी फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको नॉर्मलाइजेशन का अधिक फ़ायदा हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जिनका स्कोर कम था फिर भी वो पास हुए थे। और अगर हम बात करें तो अगर हम देखें, मान लीजिए आपका कट ऑफ 214.04 गया है, 214.04 गया है। अब इससे बहुत सारे छात्र इससे कम स्कोर प्राप्त किए रहे होंगे, इससे कम स्कोर प्राप्त किए रहे होंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर बढ़ गया और बढ़ने के बाद वो शॉर्टलिस्ट हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिनका स्कोर ज़्यादा था, इस कट ऑफ से ज़्यादा था, अब उनका स्कोर थोड़ा सा बढ़ा होगा। तो इन छात्रों को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जिनका स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा था। परेशान उनकी होने की आवश्यकता है जिनका स्कोर कट ऑफ से कम या कट ऑफ से 1 या 2 नंबर या 3 नंबर अधिक था, उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है। जिनका स्कोर कट ऑफ से 2 या 3 नंबर या 4 नंबर ज़्यादा था, उनको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत छात्र ऐसे रहे होंगे जिनका स्कोर जो है कट ऑफ से बिल्कुल बराबर ही रहा होगा, इनको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। मैं आपको सभी के विषय में बताऊंगा। मान लीजिए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कट ऑफ से जिनका स्कोर कम था, जिनका स्कोर 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर कम था, उनको नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था फिजिकल के लिए, DBPST के लिए। अब उनके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि मैं अब फाइनली सिलेक्शन ले पाऊंगा या फिर नहीं। देखिए, अगर मैं कट ऑफ की सीधे विषय में बात करूं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपके कट ऑफ में कितना नंबर बढ़ सकता है और बढ़ने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपकी स्क्रीन पे इस समय आपका कट ऑफ पूरा लिखा रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है और यहाँ पे आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। मैं आपको पहले बता दूँ कि जिन छात्रों का स्कोर आपके कट ऑफ से 1 या 2 या 3 नंबर ज़्यादा है, उनको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो स्कोर है वो बढ़ा होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर बढ़ा होगा। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपका 1 नंबर ज़्यादा था या फिर आपका 2 नंबर ज़्यादा था या फिर आपका 3 नंबर ज़्यादा था, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका 3 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा था, अब आपका नॉर्मलाइजेशन होकर के आपका 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिला। अब 3 और 7 आपके 10 नंबर ज़्यादा हो गया आपके कट ऑफ से, तो अगर 10 नंबर ज़्यादा तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस फैक्टर ये करेगा कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें आपको कितने नंबर का फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करूँ मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के, तो आपकी स्क्रीन पे इस समय कट ऑफ लिखा रहा होगा। मैं आपको सबसे पहले मेल कैंडिडेट का कट ऑफ बताता हूँ। यहाँ पे आपको DB का कट ऑफ लिखेगा और यहाँ पे आपका कट ऑफ कितना बढ़ सकता है वो आपकी स्क्रीन पे इस समय मिल रहा होगा। मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यदि आप UR हैं, आपका जो कट ऑफ बढ़ सकता है वो 5 से 6 नंबर बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है? 5 से 6 नंबर आपका कट ऑफ बढ़ सकता है। और वहीं यदि आप EWS हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो 4 से 5 नंबर के आसपास बढ़ सकता है। यदि आप UR हैं तो आपका जो कट ऑफ है ये 5 से 6 नंबर के आसपास बढ़ सकता है। यदि आप EWS हैं तो आपका कट ऑफ 4 से 5 नंबर के आसपास बढ़ सकता है। वहीं यदि आप EWS हैं तो आपका OBC है तो आपका कट ऑफ 8 से 10 नंबर बढ़ सकता है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आपने बताया कि UR का कट ऑफ जो है वो 5 से 6 नंबर बढ़ेगा, EWS का कट ऑफ आपका 4 से 5 नंबर बढ़ेगा और OBC का कट ऑफ आपका 8 से 10 नंबर बढ़ेगा। तो क्या सच में OBC का कट ऑफ इतना बढ़ेगा? अगर इतना बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि इस समय जो UR का कट ऑफ आया है इसमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो OBC के हैं। UR का जो कट ऑफ आया है इसमें से बहुत सारे छात्र हैं जो OBC के हैं। जो OBC के छात्र हैं उनका ज़्यादा स्कोर था, वो OBC से बजाय UR में पास कर दिए गए हैं। लेकिन जब आपका फिजिकल का कट ऑफ आता है, जो आपका फाइनल कट ऑफ आता है, फाइनल कट ऑफ में मान लीजिए आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर बढ़ेगा और आप UR के कट ऑफ में तब नहीं हो पाएंगे तो आपको OBC के कट ऑफ में कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए आपका जो UR का कट ऑफ है वो गया है आपका 100 नंबर। कितना गया है?
यूआर का कट ऑफ 100 नंबर गया है। आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर है 101 नंबर। अब आपका स्कोर है 101 नंबर। वहीं जो ओबीसी का कट ऑफ है 98 गया है। कितना गया है? 98 गया है। अब अगर आप देखें कि आपका जब कट ऑफ बढ़ेगा, मान लीजिए यूआर का कट ऑफ क्या हो गया, आप यूआर का कट ऑफ गया है 100 नंबर, आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर है 101 नंबर। यहाँ तक आप बात समझे। यूआर का कट ऑफ गया है 100 नंबर, आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं, आपका स्कोर है 101 नंबर और ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो आपका 98 गया है। कितना गया है? 98 गया है। लेकिन जब फाइनल आपका रिजल्ट आता है तो यूआर का कट ऑफ कितना हो जाता है? 105 नंबर हो जाता है और आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 101 है, तो आप इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। आप यूआर में आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। आप किस में शॉर्ट लिस्ट होंगे? आप किस में पास करेंगे? आप ओबीसी में पास करेंगे। तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ओबीसी के हैं लेकिन वो पास कर दिए हैं यूआर में। अब यूआर में जब पास किए गए हैं, नंबर थोड़ा सा बढ़ेगा, उनका स्कोर थोड़ा सा कम होगा तो फिर से ओबीसी में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि ओबीसी का कट ऑफ जो है वो फाइनल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लीजिए। मैं पुरानी वैकेंसी का हवाला देके आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा क्योंकि पुरानी वैकेंसी का जो सिनारियो था वो कुछ अलग था। इस वैकेंसी का जो सिनारियो है कुछ अलग है। पुरानी वैकेंसी में फिजिकल के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला था, लेकिन इस वैकेंसी में आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा समय मिला है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 14 नंबर बढ़ा है पुरानी वैकेंसी में। ये आपकी वैकेंसी है कौन सी? ये आपकी वैकेंसी है 49,568 की। और उसके बाद जो 41,520 वाली वैकेंसी इसमें आप देखिए तो ओबीसी का कट ऑफ कितना नंबर बढ़ा है? 12 नंबर बढ़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था। देखिए, अगर हम आगे बात करें कट ऑफ के विषय में तो मैंने आपको बता दिया कि यूआर का कट ऑफ 5 से 6 नंबर बढ़ेगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 4 से 5 नंबर, ओबीसी का कट ऑफ 8 से 10 नंबर, एससी का कट ऑफ 6 से 7 नंबर, एसटी का कट ऑफ 60 से 8 नंबर बढ़ने वाला है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट है उसमें जो आपका कट ऑफ बढ़ सकता है, यूआर में आपका 4 से 5 नंबर बढ़ सकता है, 4 से 5 नंबर, ईडब्ल्यूएस में आपका 4 से 5 नंबर बढ़ सकता है, ओबीसी में आपका 7 से 9 नंबर बढ़ सकता है, वहीं एससी में आपका 4 से 5 नंबर और आपका एसटी में 6 से 7 नंबर बढ़ सकता है। ये आपका पूरा कट ऑफ है, आप इसको देख सकते हैं। यही आपका पूरा कट ऑफ रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से सेफ मानिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा उस स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आपको कमेंट कैसे करना है? मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था तो आप 24 की फर्स्ट शिफ्ट लिखिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा कि आप ओबीसी हैं या फिर आप यूआर हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस हैं, उसको लिखिएगा। और इतना लिखने के बाद आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था। स्कोर कितना था मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस कैटेगरी में इस स्कोर के साथ इस शिफ्ट में आपका सिलेक्शन होगा फिर या नहीं। तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।